I could do this all day. Doctor Strange 2 named Doctor Strange in the Multiverse of Madness मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक की सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड यानी एक्सपेक्ट करे जाने वाली फिल्म थी जब से इट वॉज ऑफिशियली अनाउंस्ड, और मोर सो ओवर स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड क्रेडिट्स के थ्रू इसके ट्रेलर ग्लिम्स के बाद। छोटा सा फ्लैशबैक लेते हैं। अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का नो वे होम से कनेक्शन पता है देन यू कैन स्किप द वीडियो टू द टाइम स्टैम्प मेंशन अबव। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम में पीटर पार्कर से बोला था कि मल्टीवर्स इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट विच वी नो फ्राइटेनिंगली लिटिल। ट्रांसलेशन, मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में खुद हम बहुत कम जानते हैं। नो वे होम में हमने एक छोटा सा ग्लिम्स लिया मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में, जहां हमने समझा कि कैसे मल्टीवर्स हमारे यूनिवर्स के अलावा जितने भी अलग यूनिवर्स हैं, यानी कि वो अलग अलग दुनियाएं जिसमें स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स हैं या फिर सिंपल भाषा में वर्जन्स हैं। पर नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स गड़बड़ हो जाते हैं जिसकी वजह से मल्टीवर्स के बीच का गैप टूट गया और डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के साथ मर्ज हो गए। सैम राइमी के डायरेक्शन में बनी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी और मार्क वेब के डायरेक्शन में बनी द अमेजिंग स्पाइडरमैन ड्यूलॉजी, दोनों दो अलग अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हुए इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। एंड में स्पेल्स के थ्रू सारे स्पाइडरमैन वर्जन और उनके विलन्स चले जाते हैं अपने अपने यूनिवर्स में, पर रह जाता है मल्टीवर्स का आफ्टर इफेक्ट जिससे हमें मिली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। पर क्या डॉक्टर स्ट्रेंज 2 अपने नेम के हिसाब से मल्टीवर्स को जस्टिफाई करती है? और एज एन MCU मूवी हाउ वेल इट ब्रिंग्स द मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट इन द माइंड्स ऑफ ऑडियंस और कितनी अच्छी है ये हम जानेंगे। This is going to be fun. Yeah, no pressure then. डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की स्टोरी लाइन में वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच की लड़ाई है स्टीफन स्ट्रेंज AKA डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, जो स्कारलेट विच को रोक रहा है मल्टीवर्स के एक्सेस को कंट्रोल करने में थ्रू अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सुपर ह्यूमन एबिलिटीज वाली कैरेक्टर नेम्ड अमेरिका चावेज। अमेरिका चावेज की स्पेशल पावर यही है कि वो मल्टीवर्स के बीच आसानी से ट्रेवल कर सकती है, जिसके अलावा कॉमिक्स में और भी एबिलिटीज मेंशन्ड है। वांडा अमेरिका की पावर लेकर मल्टीवर्स अपने हाथों में करना चाहती है, जिसकी वजह से अमेरिका की जान खतरे में और पूरा मल्टीवर्स भी, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और सारे सोर्सरर्स वांडा के खिलाफ है जो इस मूवी में अपने फुल फॉर्म यानी कि स्कारलेट विच में नजर आती है। ये है मूवी का मेन प्लॉट। मूवी में मल्टीवर्स ट्रेवल बहुत कमाल है, पर क्या लोगों को ये समझ आता है और इसके साथ रेजोनेट करते हैं? अगर नहीं भी आता है समझ तो मेरे हिसाब से शायद हाँ, क्योंकि अमेरिका चावेज के प्रेजेंस में इट ऑल बिकम रियली क्लियर दैट वी आर हैविंग मल्टीवर्स ट्रेवल हियर। देन ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन द मूवी देमसेल्व्स मेंशन यूनिवर्स, अदर यूनिवर्स, दूसरा यूनिवर्स, तुम्हारा यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स। बोलो भला कितना यूनिवर्स चलता ही रहता है, तो लोगों को समझ तो आ जाना चाहिए। अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जैसा हम सुन रहे हैं कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज डॉक्टर स्ट्रेंज या एलिजाबेथ ओल्सन एज स्कारलेट विच आर द स्टार परफॉर्मर्स ऑफ दिस मूवी। वेल नो डाउट अबाउट दैट, और सभी ने अच्छा काम किया है। पर मैं जैसे हमेशा अपने रिव्यूज वीडियो में एक्टिंग के एप्रिसिएशन अदर देन द मेन लीड्स के भी करता हूँ, द सेम वे आई विल से दैट इन माय ओपिनियन द स्टार परफॉर्मर्स ऑफ दिस मूवी वाज जोशितल गोमेज। सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो। गोमेज MCU में एक नए कैरेक्टर अमेरिका चावेज का रोल काफी सलीके और सूक्ष्म तरीके से निभाती हैं, यानी नेचुरली एंड सेटलनेस के साथ। कॉमिक्स में चावेज एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है, पर इन द बिगिनिंग ऑफ हर जर्नी शी इज स्ट्रगलिंग टू कम टू टर्म्स विद हर पावर्स एंड ऑब्वियसली द लॉस ऑफ हर सेम सेक्स पेरेंट्स। सो इट वाज जस्टिफाइड व्हाई चावेज वाज अनश्योर हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ हर पावर्स थ्रू आउट द मूवी टिल द एंड। वैसे बड़ा अजीब है कि कैरेक्टर्स के नेचुरल बैकग्राउंड्स को ऑनेस्टली पोर्ट्रे करने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बैन हो गई। आई फील सॉरी फॉर द कस्टम्स फॉलोड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज देयर, जिनकी वजह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज के MCU फैंस को ये झेलना पड़ रहा है। अनदर एक्टिंग आर्टिस्ट दैट शोन ब्राइट फॉर मी वाज रेचल मैकएडम्स एज क्रिस्टीन पामर, द लव इंटरेस्ट ऑफ स्टीफन AKA डॉक्टर स्ट्रेंज। आई एम ग्लैड कि वो इस मूवी में, पर लड़की तुम्हारे हाथ से निकल गई।
से काफी सिग्निफिकेंट रोल निभाती है। ये डायलॉग डॉक्टर निक का रोल निभाने वाले एक्टर माइकल स्टालबर्ग बोलते हैं हिंदी डब में। मैंने दोनों लैंग्वेज में देखी है डॉक्टर स्ट्रेंज 2। आई कांट फाइंड द कंपनीज नेम दो, बट इसी बात पे शॉर्ट राउंड ऑफ अप्लॉज टू द टीम हु वर्कड ऑन हिंदी डबिंग ऑफ दिस मूवी, बिकॉज इट वाज नॉट क्रिंज एट ऑल वाचिंग डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन हिंदी। मूवी का हर एक साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड स्कोर और उसके इन बिटवीन के इफेक्ट्स along with bringing depth in the emotions of actors and actresses originally was all well balanced in this Hindi dubbing. इसी बात पे मूवी की टेक्निकलिटी पे आते हैं। The CGI VFX is as always a benchmark of Marvel movies since the begin. एंड इन्फिनिटी वॉर्स के ब्लूपर्स एंड बिहाइंड द सीन्स ने ये कम्युनिकेट किया लोगों से दैट मार्वल इज गोइंग फुल थ्रॉटल इन देयर CGI एंड VFX। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मूवी टिल द एंड द इफेक्ट्स टू पोर्ट्रे एनीथिंग वाज सटल। श्योर, वायलेंट सीन्स जहां इल्यूमिनाटी की टीम में सब मर रहे हैं वो किसी भी वे से सटल नहीं था, पर काम सटल है। डैनी एल्फमैन ने मूवी के म्यूजिक में बोथ एक एपिक एंड ईरी फील बनाए रखा। आई लव द पार्ट वेयर इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज एंड इविल स्ट्रेंज पियानो नोट्स के साथ लड़ रहे होते हैं। वो दैट वाज सो ब्रिलियंट। साउंड डिजाइन भी मूवी में बहुत बढ़िया की गई है। हॉरर एंड सुपर हीरो दोनों का फील एक हिसाब से बनाए रखने के लिए कैमरा वर्क एंड एडिटिंग वर बोथ एक्सीलेंट। एज एक तरफ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ने मेक श्योर किया दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग द सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑफ मार्वल, और दूसरी तरफ एडिटिंग मेड श्योर कि मूवी के फील में एक कॉमिक लाइक रिप्रेजेंटेशन हो, जिससे हमें सैम राइमी के विजन के बारे में भी समझ आता है। I got a call from my agent saying that Kevin Feige and the Marvel team were looking for a director for the new Doctor Strange movie. Cut to black, close up of character's eyes, fade to black circle transition जो Looney Tunes में भी था, gives a comic book feeling more than a serious intense feeling of watching a horror movie in between. But does that mean कि Doctor Strange 2 horror नहीं है? Oh no 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 no. Sam Raimi अपनी horror movie Evil Dead franchise के लिए सबसे ज्यादा famous हैं, followed by Tobey Maguire की Spider-Man trilogy. इस horror movies and super hero movies के combo की वजह से ही Sam Raimi fits perfectly for such a movie like Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Movie के एक horror scary feel, new universe की journey, world building and technical excellence is such brilliantly executed कि उस पे हम सैम राइमी पे उंगली नहीं उठा सकते। He also made sure that movie storyline following WandaVision series will also get justified. The ending of the movie was really emotional, जिससे हमें एक good story भी मिलती है। Though I feel What If का episode 4 is what utilized here in Doctor Strange 2. Along with this, Stephen का क्रिस्टीन की गिफ्ट की हुई वॉच को रिपेयर करना was an imagery of moving on. Think about it. Moving on in this video. Every night, I dream the same dream. MCU की ये मूवी अब तक की सबसे डार्क एंड ऑलमोस्ट गोइंग इनटू द ब्लडी गोर जॉनर वाली मूवी है, जिसमें ब्लड एंड डार्क थीम्स का डायरेक्ट डिपिक्शन है। दैट इज ऑब्वियस सीइंग द डायरेक्शन MCU इज हेडिंग टुवर्ड्स विद WandaVision, Loki, What If एंड Moon Knight now. और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को PG-13 रेटिंग कैसे मिली है ये अब तक मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज इट वॉज नॉट PG-13 आई एम श्योर। इल्यूमिनाटी टीम की ब्रूटल फाइट में सब इतना हैरान थे कि कैसे वांडा एक के बाद एक सबको आसानी से मार रही है, एंड इट वॉज ऑल्सो ब्लडी मेसी। चार्ल्स ज़ेवियर की डेथ पे आई फेल्ट मोर बैड टू बी ऑनेस्ट। मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज इविल स्ट्रेंज की थर्ड आई को पोजेस होते हुए दिखता है, फॉलोड बाय मिड क्रेडिट सीन जिसमें चार्लिस थेरॉन आती हैं तीसरी आंख वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन में ले जाने के लिए, ताकि वो दोनों ठीक कर सके जो बिगड़ा है। अब क्या बिगड़ा है एग्जैक्टली? स्टीफन की घड़ी, वॉन्ग का पेट, ये तो अगले डॉक्टर स्ट्रेंज में ही पता लगेगा। पर चार्लिस थेरॉन जो कैरेक्टर होती है इसमें, उसका नाम है डॉक्टर क्ली स्ट्रेंज। जैसा मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, क्ली स्ट्रेंज वॉज गिवन एन एंट्री इन द MCU विद डॉक्टर स्ट्रेंज 2। फॉलोइंग अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीसफुली क्रिस्टीन से मूव ऑन कर चुका है, एंड देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू लव इंटरेस्ट। कॉमिक्स में यही है यार। क्ली स्ट्रेंज इज अ सोर्सर सुप्रीम और डोरमामू उसके मामू हैं, जो डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में भी था। क्ली स्ट्रेंज ने डॉक्टर स्ट्रेंज को डोरमामू की फाइट के ड्यूरेशन में ही देखा था, और इवेंचुअली शी फेल फॉर हिम एंड ही फेल फॉर हर टू इन द कॉमिक्स। सो ये स्टोरी लाइन पक्का इनकॉर्पोरेट होने वाली है फ्यूचर डॉक्टर स्ट्रेंज सीक्वल्स में। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो इट इज एज सिमिलर एज डेडपूल एंड एवेंजर्स 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स, जहां डेडपूल ने केबल के अगले डेडपूल के सीक्वल में आने की अनाउंसमेंट करी थी, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट फिर भी लगता है, पर एवेंजर्स 1 में सिर्फ ये सीन था।
मैं एक वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ जिसमें आई विल टॉक अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एंड फ्यूचर ऑफ द MCU. इट विल कवर एवरीथिंग इवेंचुअली इन डिटेल्स फ्रॉम MCU की वेब सीरीज से लेकर अपकमिंग मूवीज एंड MCU किस डायरेक्शन में जा रहा है. प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक माई एफर्ट्स एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल. कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसी लगी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड क्या लगता है आगे क्या हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में. इन द एंड आई विल टेक योर रिक्वेस्ट टू लीव एंड ऑब्वियसली उस वीडियो पे वर्क करना शुरू करता हूँ. बाय.